हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बैंकमेट। एंड कल मेरा एग्ज़ाम था एसबीआई क्लर्क का, फोर्थ शिफ्ट में था 11 जनवरी। एंड उसका मैं अपना एनालिसिस बताऊंगा और अपने अटैम्प्ट बताऊंगा कि मेरे अटैम्प्ट कितने हुए हैं। एंड कट ऑफ का भी मेरे को अंदाज़ा है कि कितनी क्या रहने वाली है, तो वीडियो पूरा देखना। और स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर मैं पहले अपने अटैम्प्ट की बात बताऊँ तो देखो, ये है मेरे अटैम्प्ट्स। 29 इन इंग्लिश, 26 क्वांट, 29 रीजनिंग। एंड अब डिफ़िकल्टी लेवल बताता हूँ। इंग्लिश हलवा थी, ठीक है। एक में मेरे को डाउट था तो मुझे अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी थी, तो मैंने एक छोड़ दिया। क्वांट क्वांट थोड़ी बोल सकते हैं कि थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी। क्लर्क क्लर्क की अगर देखा जाए तो पैसे पैसे तो नहीं थी, लेकिन अगर क्लर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ा थे, टाइम टेकिंग थे। ऐसा नहीं थे डूएबल नहीं थे, डूएबल थे, पर टाइम बहुत ले रहे थे। थोड़ा डेसिमल वाले भी आ गए थे एंड फ्रैक्शन वाले भी आ गए थे। तो फोर्थ शिफ्ट में जिसने भी दिया होगा उसको पता होगा कि क्वांट में दिक्कत थी ये वाली, कि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। एंड द रीजनिंग में मेरे कह सकते हैं कि 29 या 30 हुए हैं, क्योंकि एक उसमें क्वेश्चन था जो वर्ड वाले बनाने थे ना, जिसमें मेल और लेम करके कुछ बन रहा था, तो वो निकल तो गया था, लेकिन मुझे टाइम पता नहीं था। मैंने टिक किया, मैंने टिक भी नहीं कर पाया, शायद उससे पहले पेपर सबमिट हो गया। तो मैं 29 ही मानूंगा अपने। मैंने शायद क्लिक कर दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन सेव एंड नेक्स्ट भी नहीं कर पाया था, तो शायद वो सबमिट ना हुआ हो। तो मैं 29 ही मानूंगा अपने। एंड इतना मुझे पता है, यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 100% होगी, यहाँ पे एक्यूरेसी मेरी 100% होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे एक दो में डाउट लग रहा है, लेकिन इतना मुझे पता है कि मेरी एक्यूरेसी 100% हो सकती है अगर यहाँ पे एक भी गलत नहीं होगा। क्योंकि मैंने इंग्लिश में, मुझे लग रहा है मैंने सारे ठीक किए हैं, क्योंकि पैरा जंबल तो आया नहीं था। मैं यहाँ पे इंग्लिश को ना ईजी, बहुत ईजी मानूंगा, क्योंकि बाकी शिफ्ट में पैरा जंबल आए थे। एंड वो जब पैरा जंबल आ जाता है ना तो मामला गड़बड़ा देता है भाई, बहुत बहुत ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे पैरा जंबल नहीं थे, इसका मतलब इंग्लिश बहुत ईजी थी। हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पे नंबर कम हो जाए, कुछ नहीं भरोसा भाई। और क्वांट थोड़ा ठीक ठाक थी, रीजनिंग भी ठीक ठाक थी। रीजनिंग में एक पज़ल आई थी, उसमें ऐसा था कि सी के नीचे एक बंदा बैठा है, उसके नीचे जितने बंदे बैठे हैं उतने बंदे बी के ऊपर बैठे हैं। मेरे दिमाग में ये चीज़ क्लिक नहीं हुई, मैं बी के ऊपर उतने बंदे बैठा रहा जितने बंदे सी के ऊपर बैठा रहा। मतलब 3 बार बनाया, तीनों बार गलत हो गया। टाइम देखा, बच चुका था टाइम, तो मैंने कहा भाई लग गए। पर ना मेरे ये अटैम्प्ट आराम से चले जाते, 90, 91, 92 आराम से जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर ज़्यादा ईजी था, लेकिन जो भी अगर ठीक ठाक पढ़ा होगा ना, इस शिफ्ट में फोर्थ नंबर की मतलब फोर्थ शिफ्ट में 11 जनवरी को पक्का मैं कह रहा हूँ 90+ तो अटैम्प्ट होने चाहिए थे विद एक्यूरेसी। अब बात करते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कितने नंबर ठीक रहेंगे इस शिफ्ट में। इस शिफ्ट में क्या, सारी शिफ्टों को मिला के, तो जितना मैंने देखा है वीडियोज़ में और टेलीग्राम चैनल्स पे जो भी बात हुई है, तो उनसे मुझे पता लग रहा है कि लोगों ने 95 भी अटैम्प्ट किए हैं भाई। तो बहुत सी शिफ्ट ऐसी आई थी जो इतनी हलवा थी कि आराम से 95 अटैम्प्ट हो जा रही थी। और मैं ये जो मैं अपनी शिफ्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी बच्चों से पूछा, पता नहीं झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे। आधे बच्चे कह रहे भाई मेरे 80 भी नहीं हुए, कुछ कह रहे भाई मेरे 76 हुए। तो एक बंदा मिला, वो कह रहा था कि उसके 90 के अराउंड हुए हैं। तो मतलब बैरी कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब मैं यही मान लेता हूँ कि 90 आराम से, क्योंकि मैं 90 कर सकता था। वो मेरा ये पज़ल वाला मामला गड़बड़ नहीं होता तो मैं 90 कर लेता, और अगर मैं 90 कर लेता तो ऑब्वियस सी बात हो जाते। तो अगर कट ऑफ की बात की जाए तो देखो, कट ऑफ तो टॉपर डिसाइड नहीं करता है पहली बात तो। एंड वैकेंसी देखी जाए तो इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, एंड पिछली बार वैकेंसी कम थी। तो कट ऑफ अपना, अगर यूपी का मैं बताऊं, ठीक है, यूपी दिल्ली का बताऊं, तो लगभग 77-79 के अराउंड था। मेरे को पता नहीं है, 77-79 के अराउंड ही था। तो इस बार कट ऑफ मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ 73 से 75, ±2 मान लो। इसमें ±2 मान लो, इसमें या 73 से क्या ही कम जाएगी, नहीं क्लर्क की तो 73 से कम नहीं जानी चाहिए। 75 ±2 मान लो, लिख के दे रहा हूँ, यही हो सकता है। अगर इससे भी कम चलेगी फिर तो मज़े ही मज़े हैं। और जिसके अगर 80 मार्क्स भी बन रहे हैं ना, मतलब 80 अटैम्प्ट भी करके आया और उसको लग रहा है कि उसकी एक्यूरेसी ठीक है और उसका एग्ज़ाम लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ़र साइड था, तो भाई मेंस की तैयारी कर दो एंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा प्रीलिम्स क्लियर है। तो प्रीलिम्स का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारे अगर कट ऑफ से 1-2 नंबर ऊपर आया तो कोई दिक्कत नहीं। क्वालिफाइंग पेपर है,
मारो, कोई दिक्कत नहीं है। 90 नंबर लाने दो ना, जो ला रहा है लाने दो, कोई नहीं। 97 अटैम्प्ट करने दो, 100 में से 110 अटैम्प्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अपने को बस यहाँ पे पास होना है। पास हो गए, मेंस पे ध्यान दो अच्छे से। वहाँ पे जीए की तैयारी करो, क्योंकि 50 नंबर का जीए आता है, ऑब्वियसली बात है। तो भाई काफ़ी स्कोरिंग हो जाता है, अनटिल अनलेस कि वो एग्जामिनर खेल ना जाए। ऐसा जीए डाल दे कि आपको पता ही ना लगे। जो हमें आता है वो हमें क्वेश्चन में मिल गया, जो हमें नहीं आता है उसका हमें आंसर देना पड़ेगा जो अभी पीएसपीयू में हुआ था। तो जीए से तो एक्सपेक्टेशन कम है, बट फिर भी जी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है एसबीआई क्लर्क के लिए, तो फोकस कर सकते हैं हम जी पे। एंड बाकी का रीजनिंग क्वांट ये तो सब भाई हम कर ही चुके हैं अपने टाइम पे, तो ठीक है।